अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 25 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 22 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हूद आयत नंबर 111 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना कुल्लन और बेशक सब लम्मा ला युवफ़ियन्नहुम जब उन्हें पूरा बदला दिया जाएगा रब्बु का तेरे रब की तरफ से आमालहुम उनके आमाल का इन्नहु बिमा यामलूना खबीर बेशक वो जो अमल कर रहे हैं उससे बाखबर है। यानी बेशक जब सब को उनके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा तो आपका रब उनको उनके पूरे अमाल का बदला देगा इनके अमालों का। और बेशक जो कुछ लोग अमल कर रहे हैं उसका अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी तरीके से बाखबर है उससे। फस्तकिम सो आप कायम रहिए, इस्तिकामत इसका मुजाहरा कीजिए, कमा उमिरता जैसे कि आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा माका और जो तौबा कर चुके आपके साथ, वला तदगौ और सरकशी ना कीजिए, इन्नहु बेशक वो बिमा तामलूना जो कुछ तुम करते हो बसीर देखने वाला है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और साहबा को और सारे मुसलमानों को कि आप इस्तिकामत का इजहार कीजिए जैसे कि आपको हुक्म दिया गया है। और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं यानी ईमान ला चुके हैं उन लोगों के लिए भी, और सरकशी ना कीजिए, बेशक जो कुछ तुम अमल करते हो उससे अल्लाह ताला देखने वाला है। मतलब क्या है कि जो इस्तिकामत का इजहार कीजिए हर हाल में, यानी मुसीबत आए तब भी और कोई मुश्किल और परेशानी आए तब भी जो इस्तिकामत का इजहार कीजिए, और आप भी आपके साथ जो लोग ईमान लाए वो भी, और जुल्म ना कीजिए, सरकशी ना कीजिए, यानी खुशहाली हो या दुश्मन के साथ मुकाबला भी हो उस वक्त में भी कोई सरकशी ना कीजिए। बेशक जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको देखने वाला है। वला तरकनु और ना झुक जाओ इलल्लज़ीना ज़लमू जालिमों के तरफ, तमस्सकुमुन्नारु बस तुम्हें पहुंचेगा आग, छू लेगी तुम्हें आग। वमा लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा अल्लाह के सिवा मिन औलिया कोई मददगार कोई हिमायती, सुम्मा ला तुनसरून और ना तुम्हें तुम्हारी मदद की जाएगी। यानी जालिमों के तरफ तुम मत छुप जाओ वरना तो तुम्हें भी आग छू लेगी, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और मददगार या हिमायती, और तुम्हारी मदद ना की जाएगी। मतलब क्या है कि ए ईमान वालों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जालिमों की तरफ मत झुक जाओ। यानी जो इंसान जुल्म करता है, और जुल्म से मुराद सबसे पहले तो शिर्क है और उसके अलावा बाकी के जुल्म भी है, तो जो कोई जुल्म करता है उनकी तायीद या उनके तरफ मत झुक जाओ वरना तो ये होगा कि तुम्हें भी आग छू लेगी। मतलब क्या है कि अगर तुम जालिमों का साथ दोगे, जालिमों की मदद करोगे, या जालिमों को उनकी बुराई उनके गुनाह के ऊपर उनकी नकीर नहीं करोगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें भी आग छू ले। मतलब ये है कि जालिमों की मुखालिफत करना, जालिमों को जुल्म से रोकना जहां तक जिसकी इस्तिताअत है ये जरूरी और लाजिम है। और कम अज कम क्या है कि जालिम को उसके अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझना। इसके बरक्स में अगर कोई जालिम के साथ उसका साथ दे, उसका ताउन करे, या उसके साथ उठना बैठना करे, तो ऐसा होगा तो इंसान को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी आग छू ले। तो इसी वजह से तो कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कहा कि जब कभी तुम में से कोई अगर इंसान किसी मुनकर को देखे या बुराई को देखे होते हुए या अपने नाकों के सामने, तो अगर उसके पास इस्तिताअत है तो उसको हाथ से रोक दे, और उसकी इस्तिताअत नहीं है तो कम अज कम जबान से रोके, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो कम अज कम उसको दिल में बुरा जाने। मतलब क्या है कि अगर आपके सामने कोई बुराई हो रही है, कोई गुनाह हो रहा है, तो उसको रोकना हमारे लिए जरूरी लाजिम है। ना ये कि जो लोग बुराई कर रहे हैं उनका ताउन करे या उनका साथ दे या उनके साथ हम उनके साथ में हाँ में हाँ मिला लें, ये नामुमकिन है, ये नहीं कर सकते।
हाँ, अगर कभी कोई मसलिहत है, कोई जो सो मजबूरी है, कोई हिकमत है, तो वो एक एक्सेप्शन होगा। खास तौर पे कोई बादशाह है या कोई हुक्मरान है और उसकी बुराई के खिलाफ अगर हम उसकी आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है हमको नुकसान पहुंच जाए, और वक्ती तौर पर कोई हिकमत के तौर पर हम उसके साथ देने की जैसे कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात होती है। वरना आम तौर पर जो सो ना सिर्फ ये कि हमको अपने गुनाहों से बचे रहना है, बल्कि गुनाहगारों से भी दूर रहना है। उसी तरीके से अगर कोई जुल्म कर रहा, ना खुद जुल्म करना है, ना किसी जालिम का साथ देना है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम्हें आग छू ले, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। यानी अगर तुम इस तरीके से जालिमों की मदद करोगे या जालिमों की तरफ झुक जाओगे, तो तुम्हारा कोई अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के अलावा कोई मददगार तुमको मदद करने वाला नहीं होगा, और ना ही तुम्हारी कोई मदद की जाएगी। अकीम सलाता, और नमाज को कायम करो, तरफियन नहारी, दोनों तरफ दिन के, वजुलफम मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में, इन्नल हसनाती, बेशक नेकियां जो है, युज़हिबन सय्याती, मिटा देती है बुराइयों को, ज़ालिका ज़िक्रा, ये नसीहत है, लिज़्ज़ाकिरीन, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। यानी और नमाज को कायम करो दिन के दोनों किनारों पर और रात के कुछ हिस्से में, और यकीनन जो है सो नेकियां बुराइयों को मिटा देती है, और ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। ये तो बज़ाहिर लगता है कि यह आयत जो सो 5 वक्त की जो नमाज फ़र्ज हुई है उससे पहले की नुज़ूल करता है, क्योंकि यहाँ पर जो सो 3 वक्त की नमाजों के बारे में ही जिक्र किया जा रहा। और जैसे कि मेराज से पहले जो सो मुसलमानों के ऊपर 2 वक्त की नमाज ही फ़र्ज थी, वो ये कि जो सो फजर की नमाज एक, और मगरिब या जो सो असर की नमाज, फिर उसी तरीके से रात में तहज्जुद की नमाज, जिसका यहाँ पर तकरीबन वही जिक्र हो रहा है कि दिन के दोनों किनारों में, जिससे मुराद या तो फजर और असर है, या फिर फजर और मगरिब है, और फिर रात के किसी हिस्से में यानी तहज्जुद, इस तरीके से। और फिर आगे कहा जा रहा है कि यकीनन नेकियां जो है वो बुराइयों को मिटा देती है, और ये एक नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती है, और ये नमाजों के सिलसिले में जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज दूसरी नमाज से पहले, यानी 5 वक्त की नमाजों में हर नमाज के दरमियान में, अगर आपने फजर पढ़ लिया तो फजर के बाद जब ज़ोहर पढ़ोगे तो फजर और ज़ोहर के दरमियान में जो गुनाह होते हैं, उसी तरीके से आपने कहा कि एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान में, इस जुमा से लेके अगले जुमा को अगर आपने जुमा की नमाज पढ़ ली तो इनके दरमियान में जो गुनाह होते हैं वो, फिर उसी तरीके से आपने कहा कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान में, उसी तरीके से एक हज दूसरे हज के दरमियान में, इस तरीके से आपने कह के कहा कि ये जो सो कफ़ारा होता है उनके दरमियान में जो गुनाह हो जाते हैं। मतलब ये है कि एक नमाज से दूसरी नमाज, यानी एक फर्ज नमाज के बाद दूसरी फर्ज नमाज के दरमियान में अगर इंसान से कोई छोटे मोटे जो गुनाह हो जाते हैं, वो ये नमाजों के दरमियान में, तो अल्लाह ताला उसको जो सो माफ कर देता है इंसानों के नमाजों की मुतवातिर उसको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने से। उसी तरीके से जुमा का जुमा के साथ, हर उम्रे का उम्रे के बाद, इस तरीके से एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक अगर इंसान जो सो ताकि तकरारन उम्रे करते रहता है, तो एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे के दरमियान में जो उससे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ कर देता है। उसी तरीके से एक हज से दूसरे हज तक, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वो सगीरा गुनाह होंगे, कबीरा नहीं। अगर इंसान ने कोई कबीरा गुनाह किया है तो उसके लिए तौबा लाजिम है। मतलब क्या है कि कबीरा गुनाह जो खास तौर पे शिर्क है, और उसी तरीके से जो सो जादू करना या कराना, या इस तरीके से जो सो ये जो कबीरा जो गुनाह होते हैं, वो तमाम के तमाम के लिए तौबा लाजिम और ज़रूरी है। उसके लिए तौबा करना इंसान ज़रूरी है, वरना तो वो माफ़ नहीं होते। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं, वो इस तरीके से नमाज, एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान में जो गुनाह हुए वो माफ़ हो जाते हैं। उसी तरीके से एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान में जो गुनाह हुए वो माफ़ हो जाते हैं। तो उसी का यहाँ पर जिक्र है, यकीनन नेकियां जो है बुराइयों को मिटा देती हैं। तो इंसान को इसीलिए चाहिए कि नेकियों में तकरार करते रहे, यानी नमाजों का इंतजार करते हैं, एक नमाज होगी तो दूसरी नमाज का इंतजार करे। उसी तरीके से कोई भी नेकी को छोटी ना समझे, बल्कि हर नेकी को करते कर गुजरे। उसी तरीके से कोई बुराई को छोटी ना समझे और हर बुराई से रुकते रहे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा मिलके ही पहाड़ बनता है।
मतलब क्या है कि अगर नेकियों में भी आप छोटे छोटे नेकियों को अगर नजरअंदाज करते रहेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या वो होगा, तो आपके पास नेकियों का पहाड़ नहीं जमा होगा। उसी तरीके से अगर आप बुराइयों को, गुनाहों को जो सो छोटे छोटे गुनाह जो है अगर उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे तर्क नहीं करेंगे, तो फिर वही छोटे छोटे गुनाह जो सो गुनाहों का पहाड़ बन जाएगा। वज़बिर, और सबर करो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला युज़िउ, ज़ाय नहीं करता, अजरल मोहसिनीन, अजर नेकोकारों का। यानी आप सबर कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता अजर नेकोकारों का। यानी आप सबर कीजिए। सबर किस तरीके से? हर हाल में सबर करना है। नेकियों के अमल करने में जो तकलीफ होती है उस पर भी सबर करना है, बुराइयों से रुकने में जो तकलीफ और दिल को जो गिरा गुजरता है उस पर भी सबर करना है, जो अल्लाह ने मुसीबत और तकलीफ दी है उस पर सबर करना है, हर हर हाल में। यानी दीन के राह में जो आपको मुसीबतें और तकलीफें आती हैं उस पर सबर करना है, इंसान को जो कुछ मुश्किल और परेशानी आती है उस पर सबर करना है। तो हर लिहाज से हर वक्त में जिस भी तरीके से आपको सबर की जरूरत पड़ेगी, सबर करते रहें। बेशक अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता अजर नेकोकारों का। यानी जो आप सबर करते हो उसका अजर भी अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता, और हर अमल के ऊपर इंसान को अल्लाह ताला अजर देता है। यहाँ तक कि उसको अगर किसी इंसान को पैर में कोई कांटा भी चुभता है तो उसके ऊपर भी जो उसको तकलीफ होती है उस पर भी अल्लाह ताला उसको, उसके कोई गुनाह को और उसकी बीमारी को, उसकी कोई तकलीफ को, उसकी गुनाह को माफ करता है, तो उस पर भी उसको अजर है। फलौला, बस क्यों नहीं, काना मिन खुरून, थे बस्तियों में से, कौमों में से, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, उलो बखियतिन, साहिब खैर लोग, यनहौना, वो मना करते थे, करना चाहिए था, अनिल फसादी फिल अर्ज़, जमीन में फसाद से, इल्ला खलीलन, सिवाय थोड़े से, मिम्मन अंजैना, उनमें से जिन्हें हमने नजात दी, मिनहुम, उनमें से, वत्तबा, और पीछे लगे रहे, अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिम लोग, मा उतरिफू फीही, जो उन्हें दिया गया उसमें, वकानो मुजरिमीन, और वो थे मुजरिम। और क्यों नहीं, तुमसे पहली कौमों में कुछ लोग ऐसे होते जो कि लोगों को मना करते फसाद से जमीन में। हाँ, थोड़े तो थे, सिवाय थोड़े के, यानी बहुत ही थोड़े लोग थे जिनको हमने नजात दे दी थी उनमें से। और अक्सरियत का मामला क्या था कि वो पीछे लगे रहे उन चीजों के जो उनको दिया गया था दुनिया में। यानी दुनिया में जो कुछ उनको ऐशो आराम दिया गया था उसी में वो लगे रहे, और वो थे मुजरिम लोग। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि क्यों नहीं, यानी अक्सर लोग जो सो ऐसे काम में मुब्तला नहीं थे जो कि उनको होना चाहिए था, कि लोगों को बुराई से मना करते। तुमसे पहली कौमों में बहुत ही थोड़े लोग थे जो ये काम करते थे। मतलब ये है कि तुमसे पहली कौमों में बहुत थोड़े थे, लेकिन लोगों को चाहिए था कि जो सो लोगों को बुराई से, जमीन में फसाद से रोकते रहे। और पहली कौमों में बहुत ही थोड़े लोग थे उनमें से जिनको हमने नजात दे दी थी। और जो सो अक्सरियत का मामला ये था कि वो जो जिन्होंने जुल्म किया उन लोगों का मामला ये था कि जो कुछ उनको दिया गया था जमीन में उसी में मुब्तला रहे, और वो थे ही मुजरिम लोग। तो यहाँ पर जो सो मुसलमानों को भी ये तरगीब दी जा रही है कि अगर तुम्हारे दरमियान में हमारे पास कोई बुराई को देखो तो तुमको चाहिए कि बुराई से रोकने के, जमीन में फसाद होने से रोकने का इस फरीजे को अंजाम देते रहो। क्योंकि जैसे कि आगे भी अल्लाह ताला कह रहा है कि जो सो अल्लाह ताला उस बस्ती, किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक कि उसके लोग जो सो, उसके अंदर रहने वाले लोग जो सो नेकोकार हों और लोगों को बुराई से रोकते हों, नेकी का हुक्म देते हों। वमा काना रब्बुका, और नहीं है आपका रब, लियुहलिकल कुरआ, कि वो हलाक कर दे बस्तियों को, बिजुल्म, जुल्म के साथ, व अहलुहा मुस्लिहून, जबकि उसके रहने वाले जो सो नेकोकार। यानी आपका रब ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को जुल्म के तौर पर हलाक कर दे, यानी जुल्मन हलाक कर दे, जबकि उसके रहने वाले लोग इस्लाह करने वाले हो, नेकोकार हो। तो मतलब क्या है कि अगर अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक करता है तो उसी वक्त में हलाक करता है जब उसके अंदर अक्सरियत जो सो नेकी से दूर हो जाए और बुराई से रोकने वाले ना हो। जब तक कि किसी कौम के अंदर, किसी बस्ती के अंदर लोग नेकोकार होंगे और अक्सरियत नेकोकार होगी और बुराई से रोकने वाली होगी, तो इन अक्सरियत की वजह से
जालिमों के ऊपर भी अल्लाह का अजाब आने से बच जाता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो उसी वक्त में आता है जब अक्सरियत जो सो नेकी करना छोड़ दे और बुराई में मुब्तला हो जाए और बुराई से रोकने वाले ना हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो फार्मूला बयान कर रहे हैं कि आपका रब ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को हलाक करते जुल्म के तौर पर, जब तक कि उसके लोग उसके रहने वाले मुस्लिम हो। तो अगर हमको अपनी भलाई चाहिए, आपको अपने आप को खैर और भलाई में रहना चाहिए, तो हमको कोशिश करते रहना चाहिए कि हम नेकोकार बने रहें, नेकियां करते रहें और साथ में लोगों को बुराई से रोकते रहें। यानी अपने आप की खुदगर्जी के लिए ही सही, हम खुद नेकी करते रहें, लोगों को बुराई से रोकते रहें। क्यों कि अगर अक्सरियत ऐसी नहीं रहेगी और जो सो अक्सरियत जो सो बुराई में मुब्तला होने लगेगी और अक्सरियत जो सो लोगों को बुराई से नहीं रोकेगी, तो अगर थोड़े भी लोग नेकोकार होंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला उस पूरी बस्ती पर, उस पूरी कौम के ऊपर अपने अज़ाब को ले आएगा। और उस वक्त में वो जो नेकोकार हैं उनको नहीं बचाएगा। क्यों कि वो नेकोकार अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे थे या फिर वो नेकोकार लोग बहुत कम हो गए थे। तो इसीलिए इंसानों को चाहिए कि हर बस्ती में कोशिश करते रहें कि कम से कम जो सो नेकी करने वाले लोग अक्सरियत की हो और जो थोड़े लोग बुराई कर रहे हैं उनको उनकी बुराई से भी रोका जा रहा हो। वलो शाअ रब्बुका, और अगर चाहता आपका रब, ला जअल अन्नासा, तो कर देता लोगों को उम्मतुन वाहिदतन, एक ही उम्मत, एक ही गिरोह, वला यज़ालूनल मुख्तलिफीन, लेकिन हमेशा रहेंगे इख्तिलाफ करने वाले। यानी अगर आपका रब चाहता तो तमाम के तमाम लोगों को एक ही उम्मत कर देता, एक ही गिरोह कर देता, यानी नेकोकार बना देता। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमेशा जो से इख्तिलाफ करने वाले लोग बाकी रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे के सारे लोगों को नेकोकार कर दे सकता था, सारे के सारे लोगों को दीनदार बना देता, सब के सब एक ही रब को इबादत करने वाले होते, कोई शिर्क करने वाला नहीं होता। लेकिन ये चाहना और बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को उनके हाल पर, उनको जैसो खुद इख्तियारी दे रखा, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमेशा कोई ना कोई इख्तलाफ करने वाला तो रहेगा। और अगर अल्लाह ताला चाहता और सबको नेकोकार कर देता, तो फिर आजमाइश और इम्तिहान की कोई चीज नहीं होती, फिर सबके सब जन्नत में चले जाते। तो जो दिल में नेकी का इरादा रखता है वो भी जन्नत में चले जाता, जो बुराई का इरादा रखता था वो भी जन्नत में चले जाता। तो फिर इंसाफ नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने जो सो लोगों को पूरे के पूरों को एक जैसा नहीं बनाया, सबको जो सो हकीकत का वाजे कर दिया, सबको जो सो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, हमने सबको जो सो दोनों रास्तों का तरफ रहनुमाई कर दी, खैर के रास्ते के तरफ भी, शर के रास्ते के तरफ भी। उसके बाद लोगों को जो सो उनके मर्जी के मुताबिक उनको आजाद छोड़ दिया कि जिसको चाहे वो खैर का रास्ता इख्तियार करे, जिसको चाहे वो शर का रास्ता इख्तियार करे। जो खैर का रास्ता इख्तियार करेगा उसको जन्नत मिलेगी, जो शर का रास्ता इख्तियार करेगा उसको सजा मिलेगी। इल्ला, सिवाय उनके, मर रहीम रब्बुका, जिसके ऊपर रहम किया तेरे रब ने, वलिज़ालिका, और इसी के लिए खलक़हुम, उन्हें पैदा किया गया है। व तम्मत कलिमातु रब्बिका, और पूरी हो गई तेरे रब के कलिमा, तेरे रब की बात। ला अमला अन्ना जहन्नमा, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, जिन्नात और इंसान के साथ इकट्ठे। यानी जो अल्लाह ताला ने पहले, इससे पहले आयत में जो कहा ना, अगर तेरा रब चाहता तो तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत हो जाते, लेकिन लोग तो होंगे इख्तिलाफ करने वाले, सिवाय उनके जिनके ऊपर तेरे रब ने रहमत किया, तेरे रब का रहम हुआ है। यानी जिन लोगों के ऊपर तेरे रब का खास रहम हुआ है वो तो इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो इख्तिलाफ करती रहेगी। और इसी तरीके से जो सो उसी के लिए उनको पैदा किया गया है। मतलब क्या है कि जो इख्तिलाफ करते हैं, जो शिर्क और कुफ्र करते हैं, जो कि जहन्नम में जाने के तरीके और चाल चलते हैं, तो उनको उसी के लिए पैदा किया गया है। और यकीनन तेरे रब की बात पूरी हो चुकी कि मैं जो से जहन्नम को भर दूंगा जिन्नात और इंसान के साथ, सब के सब मिलाकर। तो मतलब क्या है, जो बुरे काम करते हैं, जो कुफ्र और शिर्क करते हैं, तो दर हकीकत में उनको उसी के लिए पैदा किया गया है। और जो लोग जन्नत में जाते हैं वो है जिनके ऊपर तेरे रब का रहम हुआ है। मतलब ये है
कोई भी इंसान जब तक कि उसके ऊपर अल्लाह का खास फजल और रहम नहीं होगा वो जन्नत में जाने के अमाल नहीं कर पाएगा। और जो इंसान जन्नत में जाने के अमाल करता है उसको अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह की तौफीक से उसको ये नसीब मौका मिला है कि वो जन्नत में जाने के अमाल किया है। और जो इंसान बुरे अमल करता है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में अल्लाह ताला उसको उसी के लिए पैदा किया। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब इंसान को फला किसी इंसान को अल्लाह ताला ने जहन्नम के लिए और बुरे अमल के लिए पैदा किया तो फिर उसमें उसका दखल तो कुछ नहीं है, फिर उसको क्यों पकड़ा जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि उसको तो अल्लाह ताला ने दोनों तरफ की हिदायत दे दिया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, हमने हर इंसान को शर और खैर दोनों की तरफ रहनुमाई की। लेकिन जो लोग शर का इख्तियार करते हैं तो दर हकीकत में वो खैर को इख्तियार करने वाले ही नहीं थे। और इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको पैदा ही किया गया था शर के लिए और जहन्नम में जाने के लिए। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के रब की बात, तेरे रब की बात पूरी हो गई कि जो अल्लाह ताला ने कह दिया था कि मैं जहन्नम को भर दूंगा जिन्नात और इंसान से तमाम को तमाम इकट्ठे करके। मतलब क्या है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों को बनाया और दोनों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से कुछ मुकर्रर करके रखा है। जो जन्नत में जाने वाले होंगे वो अल्लाह के खास फजल से उनको जो सो अल्लाह ताला तौफीक देगा तो वो जन्नत में जाने के काम करेंगे और वो जन्नत में जाएंगे। और जो लोग बुरे होंगे वो दर हकीकत में वो कभी हक को कबूल करने वाले ही नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको गुमराही के रास्ते पे ही छोड़ दिया। वो गुमराही पर पढ़कर जहन्नम में जाने वाले बन जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला जहन्नम को उनके जरिए से भर देगा। तो जन्नत में जब जन्नत के लोग चले जाएंगे और जहन्नम में जब जहन्नमी चले जाएंगे और जहन्नम का हाल क्या होगा कि जहन्नम कहेगी या अल्लाह और अगर है तो मेरे पास भेज दे, मेरे पास और जगह है और हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। इस तरीके से जहन्नम आवाज लगाती रहेगी। तो बहरहाल जो लोग जहन्नम के लिए मुकर्रर होंगे उनको जहन्नम में जाने के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वो जिन्नात और इंसान दोनों में से होंगे। तो पता क्या चला, जहन्नम में जिन्नात भी होंगे, इंसान भी होंगे। जो लोग के बुरा अमल किए होंगे, कुफ्र और शिर्क किए होंगे। उसी तरीके से जन्नत में भी नेक लोग होंगे। नेक वो जिन्नात जो कि नेकी अमल करते रहे, अल्लाह पर ईमान ले आए, और उसी तरीके से वो नेक लोग जो इंसान जो कि अल्लाह पर ईमान लाए थे वो सब के सब जन्नत में जाएंगे। वो कुल्लन नखुस्सु अलैका, और हर एक हम बयान करते हैं आपकी तरफ मिन अंबाइर रसूली, रसूलों की खबरों में से, मा नुसब्बितु बिही, ताकि इसके जरिए से साबित रखें फुआदका, आपके दिल को, वजाअका, और आपके पास आ चुका, फी हाज़िहिल हक़, इसमें हक़, व मौइज़तुन, और नसीहत, व ज़िक्रा, और याद दहानी, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ जो सो बयान करते हैं तमाम रसूलों की खबरें, ताकि इसके जरिए से आपके दिल को साबित रख सकें और आपके पास आ चुके इसके अंदर हक की बातें और नसीहतें, ताकि ये नसीहत याद दहानी हो जाए ईमान वालों के लिए। यानी इससे पहले जितनी भी अंबिया के खबरों को हमने बयान किया है, ताकि इसके जरिए से आपके सीने को, आपके दिल को कायम रख सके। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप तबलीग करते हैं तो लोग आपके पर ईमान नहीं लाते। मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो आपको ईजा पहुंचाते, आप पर ईमान नहीं ले आते और तरह तरह के जो सो फिक्रे कसते और आपको कभी जो सो हंसी मजाक करते और आपको तकलीफ देते। तो अल्लाह ताला ने पहली कौमों के वाकयात को बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही साबित करना चाहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही झुठलाया जा रहा है, आपसे पहले जितने भी कौमें हैं, जितने भी रसूल आए, उन तमाम के साथ भी यही कुछ मामला हुआ। उनकी कौमों ने उनको झुठलाया, उन पर ईमान नहीं ले आया, उनके साथ उनको जो सो तकलीफें पहुंचाया। तो इसके जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देना मकसद था। वो खुल, और आप कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो कि ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते हैं, ए मलू, तुम अमल करते रहो, अला मकानातिकुम, अपनी जगहों पर, इन्ना आमिलून, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं। यानी उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते हैं, आप कह दीजिए कि तुम अमल करते रहो अपनी जगह पर, हम भी अमल कर रहे हैं अपनी जगह पर। वंतज़िरू, और तुम इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून,
بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی جب مشرکین مکہ کفار مکہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لے آتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی جگہ صحیح ہو تو اپنی جگہ تم اعمال کرتے رہو, ہم اپنی جگہ اپنے اعمال کرتے رہیں گے اور تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے, اور کس کو جو سو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کس کو جو سو جہنم نصیب ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں جب حاصل پتہ چل جائے گا وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو ان کو ایک معنی میں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک تم انتظار مت کرو, ابھی تم حق کو قبول کر لو تو تمہارے لیے بھلائی ہے, لیکن اس وقت تک انتظار کرو گے جب اللہ فیصلہ کرے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض, غیب آسمان و زمین کا, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اسی کے طرف لوٹنا ہے تمام کام کا, امور کلہ تمام کے تمام کام, یعنی اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا اور اسی کے طرف لوٹنا ہے تمام کاموں کا. فَاعْبُدُوهُ پس تم اسی کی عبادت کرو, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب بِغَافِلٍ غافل اما تعملون ان سے جو تم کرتے ہو. یعنی اب آخری میں کہا جا رہا ہے اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کا اور اسی کے طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے, بس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب غافل ہے ان تمام چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو. مطلب کیا ہے کہ اللہ غیب آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو کہلا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو انبیاء کرام کو بھی صرف اتنا ہی غیب اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے جتنا کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ انبیاء کرام کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. تو یہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے. اور پھر اللہ ہی کے طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے دنیا میں خیر ہو یا شر ہو وہ سب کا انجام کار اللہ ہی کے طرف ہے, اللہ ہی ان کا حساب کتاب کرے گا, اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. بس تم اسی کی عبادت کرو, اسی پر توکل کرو, اور تمہارا رب جو سو غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو تم عمل کرتے ہو. اور آج چونکہ سنیچر ہے ہم سوالات لیتے ہیں ساتھیوں سے, اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, اگر میرے پاس اس کا جواب ہوگا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہم سورہ ہود مکمل کر چکے. ھذا من فضل ربی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ یوسف شروع کریں گے. جی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں, نہیں تو ہم کلاس کو یہیں پر ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.